क्या चाहते हैं? बस सब येलो येलो हो जाए। येलो येलो हो जाए, वो समझे नहीं। मतलब जो जिसका विष्णु जी का जो कलर है हाँ। वो पीला है। आज भी बृहस्पतिवार है, विष्णु जी का ही आज दिन है, तो इसलिए येलो येलो होना है। मतलब कहीं ये लोग अनुमान लगा रहे हैं कि आज बृहस्पतिवार है और बृहस्पतिवार के दिन बांकीपुर में चुनाव हो रहा है और विष्णु भगवान का जो प्रिय रंग है वो पीला है, तो मतलब पूरा बांकीपुर पीला हो जाए, तो ये तो कह रहे हैं जनसुराज, एकदम जनसुराज। बाप रे बाप, कौन जादू चल गया है भैया कि सब लोग जनसुराज। अच्छा, नमस्कार, मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं न्यूज 11 लाइव। आज हमारी मौजूदगी है बांकीपुर में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बांकीपुर में उपचुनाव चल रहा है और आज 30 जुलाई को ये चुनाव हो रहा है। बांकीपुर के अंदर हम लोग हैं मटखान गांव में। यहाँ पे बगल में ही बूथ है और यहाँ पे जितने लोग खड़े हैं ये लोग कहीं ना कहीं चुनाव में हिस्सा लेने के लिए आए हैं। आज बांकीपुर के लिए महापर्व है और आज बांकीपुर से जितने भी उम्मीदवार खड़े हुए हैं आज उनके लिए कहीं ना कहीं परीक्षा की घड़ी आई है। आज से लेकर 3 तारीख तक उनकी धड़कनें तेज रहेगी और आप देखना ये है, 3 तारीख को देखना ये है कि बांकीपुर का ताज किसके सर पे चढ़ता है और बांकीपुर के लोग किसको युवराज बनाते हैं। तो आइए यहाँ पे चाचा लोग खड़े हैं, इनसे बात करते हैं कि आज बांकीपुर में ये लोग मतदान किए हैं और किस संकल्प के साथ ये लोग मतदान किए हैं। चाचा, मतदान हो गया? मतदान हो गया। कितना बजे किए हैं? 8:30 बजे। 8:30 बजे। दिखाइए अंगूठा, थोड़ा सा दिखाइए लोगों को। नहीं है, नहीं लगाए होंगे, चलिए कोई बात नहीं। क्या लगता है? बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए, मतलब बांकीपुर बदलाव खोज रहा है। आप लोग किसके साथ हैं? बदलाव के साथ है। बदलाव के साथ हैं। जो मतलब आप लोग क्या चाहते हैं? यहाँ का विकास हो, बांकीपुर का विकास हो। मतलब कई लोग वादा कर रहे हैं कि कई वर्षों से जो पार्टी पक्ष में बैठी हुई है उनकी सत्ता थी यहाँ पे, क्या वो लोग बदलाव नहीं कर पाया इस क्षेत्र का? आपके सामने है जो बदलाव हुआ है। बदलाव हुआ है, दिखाइए। नहीं, जो बदलाव हुआ आप देखिए। मतदान हो गया चाचा? यस। दिखा दीजिए अंगूठा। कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। क्या चाहते हैं? बस सब येलो येलो हो जाए। येलो येलो हो जाए, वो समझे नहीं, खुल कर बोलिए ना, क्या दिक्कत है? समझने वाला समझ गए। बोलिए ना, पीला पीला हो जाए। येलो येलो हो जाए। हाँ, येलो येलो हो जाए। पीला मतलब जो जिसका विष्णु जी का जो कलर है हाँ। वो पीला है। आज भी बृहस्पतिवार है, विष्णु जी का ही आज दिन है, तो इसलिए येलो येलो होना है। मतलब कहीं ना कहीं ये लोग अनुमान लगा रहे हैं कि आज बृहस्पतिवार है और बृहस्पतिवार के दिन बांकीपुर में चुनाव हो रहा है और विष्णु भगवान का जो प्रिय रंग है वो पीला है, तो मतलब पूरा बांकीपुर पीला हो जाए, तो ये तो मतलब पूरा बांकीपुर की जनता तय करेगी ना। हाँ, हम अपने तरफ से स्तर अच्छा। पे हो रहे हैं, हमारा अपना अनुभव है। मतलब आप लोग चाहते हैं कि पूरा बांकीपुर पीला हो जाए? एकदम पीला हो जाए। अब अगला पार्टी कह रहा है कि पूरा भगवामय हो रहा है, कुछ लोग कह रहा है कि पूरा हरियाली छा रहा है। अपना अपना विचार है ना, अपना अपना ओपिनियन है। लेकिन आप लोग पीले के साथ खड़े हैं। हाँ, समझ लीजिए वही। अच्छा, क्या चाचा क्या चाहते हैं? हाँ, पीले रंग, पीले रंग है। माने पूरा बांकीपुर पीले रंग चलेगा? हाँ, पीला रंग चलेगा। और लोग कहाँ जाएगा? और लोग कहाँ जाएगा चाचा? खेत में क्या करने जाएगा लोग? घास नोचने और कुछ करेगा। मतलब इन लोग का साफ साफ कहना है कि पूरा बांकीपुर इस बार पीला होने वाला है और जितने लोग बचे हैं वो लोग खेत में जाएंगे। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये हमारे बुजुर्ग चाचा लोग कह रहे हैं। जनसुराज, एकदम जनसुराज। बाप रे बाप, कौन जादू चल गया है भैया कि सब लोग जनसुराज। अच्छा, एक बात बताइए, 14 करोड़ आबादी का चुनाव हुआ था जिसमें जनसुराज का खाता नहीं खुला था। क्या लगता है कि एक सीट पे जनसुराज अपना दायित्व जमा पाएगी? पक्का पक्का। पक्का। 14 करोड़ का आबादी का चुनाव था, उसमें खाते नहीं खुला। पहला चांस कोई भी हारता है, कोई भी जीतता है। पहला चांस है, दूसरा चांस हो तो उसको निकाल। आखिर इंसान तो वही है ना, वो भी तो मैदान में उतरे थे कि इस बार पूरा बिहार जनसुराज के साथ में खड़ा है। बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे और जनसैलाब ऐसे देखने को मिल रहा था जैसे लग रहा था कि बिहार के अंदर ही महाकुंभ आ गया है। फिर भी लोगों ने उनके साथ विश्वासघात किया और उनका मतलब खाता खुला ही नहीं। खाता नहीं खुला, अबरी बार पूरा फुल बहुमत से खुलेगा उनका। खुलेगा मतलब व्यवस्था किए हैं का? व्यवस्था तो जरूर है। क्या क्या व्यवस्था है? नाश्ता पानी है, खाइए पीजिए। तब पता है ना, एगो नारा चल रहा है, विपक्ष के लोग लगा रहे हैं कि खाइए पिए नोच के, आप वोट दीजिएगा सोच के। तो क्या लगता है कि प्रशांत किशोर जी के साथ बांकीपुर की जनता विश्वासघात करेगी? नहीं।
नहीं करेगा। लेकिन तीनों में से किसी एक दो के साथ तो विश्वासघात होगा ही। टक्कर तो है। बांकीपुर का युवराज तो कोई एक ही बनेगा, एक को बने। लेकिन दो लोगों के साथ तो विश्वासघात होगा। तो कहीं ना कहीं वो कहावत सच होगी, खाइए पिए नोच के, वोट दीजिए सोच के। नहीं हम लोग ठीक है। आए ऐसा नहीं, किसी का नहीं खाए हैं। एकदम जनसुराजी हैं। नहीं जनसुराज भी नहीं, मतलब किसी का खाए नहीं है। नहीं खाने के लिए नहीं बोल रहे, अभी बोले थे नहीं, ना कि आज आप पूरा बोले किसी दूसरे के साथ विश्वासघात होगा तो क्यों होगा? हम अगला को एक टॉफी नहीं जानते हैं। आज तो उतने साल से नितिन नवीन जी को भाजपा को गद्दी पे आप ही लोग ना बैठाए थे, आप ही लोग के अंगूठा के मतदान से ना बैठे हुए थे। वो जरूरी है बैठना, सबको चांस मिलना चाहिए ना। तो मान के चलिए कि साले भर के अंदर ऐसा क्या हो गया जो बांकीपुर की जनता चाहती है कि मतलब भाजपा ना आए, जनसुरा जाए? का भैया मतदान हो गया? नहीं, मतदान होगा बाद में। अच्छा, क्या चाहते हैं? बदलाव चाहते हैं। बदलाव चाहते हैं। ऐसा क्या हो गया मतलब साल भर के अंदर ही कि जब विधानसभा का चुनाव हुआ था तो आप लोगों ने गद्दी पे नितिन नवीन जी को बैठाने का काम किया था, और मतलब बीते एक साल हुए हैं और एक साल बाद ही आप कह रहे हैं कि अब बदलाव चाहिए। एक साल में आप देखिए ना कि नीट का पेपर लीक हुआ, उसमें कुछ सरकार नहीं बोली। फिर डंडे चलवाए पटना में छात्रों पे, दिल्ली में चलवाए छात्रों पे लाठी डंडा, कुछ नहीं। भरत हत्याकांड हुआ, उस पर भी कुछ न्याय नहीं मिला अभी तक। तो कल हम भरत तिवारी जी के गांव में गए थे, उनकी मां साफ साफ कह रही थी कि सम्राट चौधरी जी बोले हैं कि कोई भी हो, जो भी मतलब उनके एनकाउंटर को अंजाम दिया है, जो भी लोग उनको मारा है, उनको सजाए मौत दी जाएगी। क्या इतना होने के बावजूद भी आप लोग खुश नहीं हैं? देखिए, खुश का बात नहीं है, होने ही वाला नहीं है। नहीं होने वाला है, नहीं होने वाला है, क्योंकि बंटी यादव ऐसे आदमी को मार दिया गया। हाँ। और भरत तिवारी को भी मार गया। तो लोग बिहार में इंसाफ, भाजपा के द्वारा इंसाफ किसी को, सही आदमी को नहीं मिलने वाला। नहीं मिलने वाला। इसीलिए सदन में एक आदमी को चाहिए जो पक्ष विपक्ष का बात रखे और दिल्ली गूंजे। मतलब तो बंटी यादव जी का जहां मैटर है तो उनको तो लोग कह रहे हैं कि शराब माफिया थे, बताइए ना। माफिया थे, क्या थे? शराब एक सेकंड, शराब तो बंद है बिहार में जी। तो शराबा कहाँ से रहा है? बेच रहा है प्रशासन के थ्रू ही ना, तो प्रशासन ले रहा है पैसा, हटाइए उसको। भैया का साफ साफ कहना है कि अगर बिहार में शराबबंदी है तो फिर बंटी यादव शराब का व्यापार कैसे करते थे? और जो आप आलोचना लगा रहे हैं कि मतलब बंटी यादव शराब माफिया थे, जब आपको ये बात पता था तो बंटी यादव को अरेस्ट क्यों नहीं किया गया? अगर बंटी यादव, ऐसा लगता है, हमें भी महसूस होता है कि अगर बंटी यादव सलाखों के पीछे होते तो आज बंटी यादव अपने परिवार के साथ में होते। अरे सजा होती कुछ सालों की, उसके बाद तो वो बाहर आ जाते, कम से कम दुनिया में तो होते ना। लेकिन जब उनको मार दिया जाता है तब ये लोग कहते हैं कि शराब माफिया था, ये था, वो था। भरत तिवारी जी के साथ भी वही हो रहा है। भाजपा की सरकार में आज भरत तिवारी ऐसे आदमी को देशद्रोही घोषित कर दिया गया। बताइए। और आज इंसाफ की बात कर रहे हैं आप, और इंसाफ मिलने वाला कहीं से इसका कोई राय नहीं है ना। सरकार ही भ्रष्ट हो चुकी है। देखिए, सिवान में AK-47 छात्र के ऊपर चला दिया गया। चला, उसमें कुछ बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। सरकार जहानाबाद में ऐसे चल रहा जैसे लग रहा था कि भारत पाकिस्तान का युद्ध हो रहा है। सब उग्रवादी है, जितने भी हम लोग सब उग्रवादी हैं। सब इसीलिए पीला गमछी पहन लिए हैं का? बदलाव जरूरी है, रोटी पलटेंगे तभी, नहीं तो जल। अमर टीका चंदन लगाए हैं फिर भी भाजपा का विरोध कर रहे हैं। ये देखिए, टीका चंदन हम लगाए हैं अपना, मेरा इच्छा है तब। चंदे सब चुरा लिया राम जी का। अब बताइए, चंदे चुरा लिया, आप टीका चंदन लगाए, भाजपा का जनसुराज का समर्थन कर रहे हैं। आप बता रहे हैं जनसुराज का समर्थक नहीं, हम प्रशांत की विचारधारा का समर्थन कर रहे हैं। हम